नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका पुनः एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टोरी परिवार में। प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेकर के लिए। अलिफ लैला से ये ली गई है और कहानी का शीर्षक है अनाज के व्यापार की कहानी, क्षमा कीजिएगा, व्यापारी की कहानी। बादशाह ने जब ईसाई की कहानी को बेकार बताया तो अनाज व्यापारी ने बादशाह से कहा कि अब मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूं, मुझे भी एक मौका दीजिए। ये सुनकर बादशाह ने उसे कहानी सुनाने की आज्ञा दे दी। अनाज व्यापारी ने अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि मैं कल एक अमीर आदमी की बेटी की शादी में गया था। वहां कई सारे स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। सबसे अच्छी लहसुन की चटनी थी जिसे सब लोग बड़े स्वाद से खा रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक आदमी आंखों को झुकाकर खाना खा रहा है। उसकी प्लेट में लहसुन की चटनी भी नहीं थी। उसी समय अन्य लोगों की नजर भी उस पर गई। सभी ने मिलकर उस व्यक्ति से पूछा कि वो लहसुन की चटनी क्यों नहीं खा रहा है। उसने डरते हुए जवाब दिया कि मैं लहसुन की वजह से कई परेशानियां झेल चुका हूं, इसलिए इसे मैं नहीं खाता। उसने आगे कहा कि खाना तो दूर की बात है, मैं लहसुन को छूना भी पसंद नहीं करता। आप लोगों को नहीं पता मेरे साथ लहसुन की चटनी के कारण क्या कुछ हुआ। मैंने सिर्फ इस लहसुन की चटनी के कारण अपनी जिंदगी में काफी दर्द सहा है और बहुत कुछ खोया है। ये सारी बातें सुनने के बाद उसके आसपास मौजूद लोगों ने उसे लहसुन की चटनी खाने को कहा। सभी के आग्रह पर उसने अस्वीकार करते हुए कहा कि वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा। उसी वक्त वहां वह अमीर आदमी पहुंच गया जिसकी बेटी की शादी थी। उसने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम्हें यह लहसुन की चटनी खानी होगी। अगर तुमने इसे नहीं खाया तो मैं इसे अन्न का और अपना अपमान समझूंगा। दुखी आवाज में उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग इतना कह रहे हैं तो मैं इसे चख लूंगा। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो गए। तभी लहसुन की चटनी खाने के लिए उस व्यक्ति ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि मैंने प्रण लिया है कि अगर मैं कभी भी लहसुन को हाथ लगाऊंगा या खाऊंगा तो एक खास घास, राख और साबुन से 100 बार अपना हाथ और मुंह धोऊंगा। इस शर्त को वो अमीर व्यक्ति तुरंत मान गया जिसकी बेटी की शादी थी। उसने फटाफट वो खास घास के साथ ही राख और साबुन का इंतजाम कर दिया। अपने सामने सारी जरूरी चीजों देखने के बाद उस व्यक्ति ने कटोरी पर रखे लहसुन की चटनी पर 2 उंगली डालकर उसे डरते हुए निकाला। उसका चेहरा वैसे देखने लायक था, उसे काफी पसीना आ रहा था। फिर उसने उंगली से निकाली चटनी को खाने में मिलाते हुए अपनी 4 उंगलियों से खाना उठाया और खाने लगा। ये देखकर सभी लोगों को हैरानी हुई। सबने सोचा कि सिर्फ 4 उंगलियों से ही खाना क्यों खा रहा है। सभी ने उससे कहा कि आप अंगूठे का भी उपयोग करके खाना खाएंगे तो आसानी से खा पाएंगे। ये सुनते ही आंखों में आंसू भरकर उस व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ खोलकर दिखाए। उसके हाथ देखकर सभी हैरान थे क्योंकि उसके दोनों हाथ के अंगूठे नहीं थे। दुखी आवाज में उस व्यक्ति ने कहा कि हाथ ही नहीं बल्कि मेरे दोनों पैर के अंगूठे भी नहीं है। उसके साथ और हाथ और पैर देखकर सभी लोगों ने उससे माफी मांगी और कहा कि हमें नहीं पता था कि आपका अंगूठा नहीं है, वरना हम लोग आपको अंगूठे का इस्तेमाल करके खाना खाने के लिए बिल्कुल नहीं कहते। इतना होने के बाद भी सभी लोगों के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसे अपने 4 अंगूठे गंवाने पड़े। तब तक वो व्यक्ति वहां से उठकर घास, साबुन और राख से 100 बार हाथ और मुंह धोने के लिए चला गया। सभी लोग उसके पीछे पीछे गए, उसे हाथ धोते हुए देखने लगे। जैसे ही उसने अपने हाथ और मुंह अच्छे से धो लिए तो सभी लोगों ने उसे घेर लिया। वो आदमी डर के मारे कहने लगे कि अब ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों ने मुझे घेर लिया है। तब जिस व्यक्ति की बेटी की शादी थी उस अमीर इंसान ने कहा कि हम सब आपके अंगूठे ना होने की बात से दुखी हैं, लेकिन हम इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं। तभी अन्य लोगों ने कहा कि हाँ, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपका एक भी अंगूठा नहीं है। आप आराम से बैठकर हम लोगों को अपनी कहानी सुनाएं, हम आपका दर्द बांटना चाहते हैं। ये सुनते ही उस बिना अंगूठे वाले व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाता हूँ। इसमें मेरी लहसुन की चटनी ना खाने और अंगूठे कटने दोनों की बातें छुपी हैं। इतना कहकर वो खाने की टेबल के बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गया और अपने साथ हुए उस किस्से को याद करते हुए कहानी सुनाने लगा। तो साथियों, ये यहीं तक कहानी। अगली कहानी के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए थे तो
विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।